जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं माता लक्ष्मी की साधना के ऊपर, महालक्ष्मी योगिनी साधना के ऊपर। आपने कई बार सुना होगा 64 योगिनी माता के ऊपर कि भाई 64 योगिनियां होती हैं। 64 योगिनी के बहुत सारे मंदिर भी आपने देखे होंगे कि भाई हमारे देश में जगह जगह 64 योगिनी माता के मंदिर भी हैं, जिनमें जो प्रमुख उनके स्थान थे जहां पे साधनाएं भी होती थी वो गिनती के कुछ ही हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में भी 2 स्थान बताए जाते हैं कि 64 योगिनी के हैं। हमने बार बार भेड़ाघाट के पास जो एक 64 योगिनी माता का मंदिर बताया है कि वो एक स्थान है, क्योंकि हम वहां पे कई बार गए हैं, इसीलिए हम वहां का बताते हैं कि वहां पर भी स्थान है। स्थान लगभग एक जैसे बनाए जाते हैं। 64 मूर्तियां 64 योगिनी माताओं की होती है। तो ये जो योगिनियां होती हैं ये माता के ही अंश होती हैं। जो योगिनियां होती हैं इनमें सभी देवियों की शक्ति होती है और अलग अलग प्रकार के साधनों को सिद्ध करने के लिए इनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो इन 64 योगिनियों में से एक महालक्ष्मी योगिनी जो माता लक्ष्मी का ही अंश है, लेकिन जल्दी सिद्ध होने वाली माता लक्ष्मी जो बहुत जल्द सिद्ध हो जाती है, साधक को बहुत जल्दी माता की कृपा हो जाती है। इसीलिए माता लक्ष्मी योगिनी के नाम पर जब हम उनकी साधना करते हैं तो माता लक्ष्मी जल्दी सिद्धि प्रदान कर देती है। सीधे सीधे अगर कोई माता लक्ष्मी की अगर कोई साधना करता है तो उनको कृपा मिलने में थोड़ा समय लगता है, पर माता का ही प्रथम अंश माता लक्ष्मी योगिनी जो है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। तो जब माता लक्ष्मी योगिनी सिद्ध होती हैं आपको आगे चल के वही महालक्ष्मी का रूप धारण कर लेती हैं, क्योंकि प्रथम अंश है योगिनी रूप में और मुख्य अंश है उनका मां लक्ष्मी के रूप में। तो जो माता लक्ष्मी योगिनी साधना करता है, क्योंकि शक्ति एक ही है, जब साधना करता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी की ही सिद्धि आती है। तो इसीलिए माता लक्ष्मी योगिनी की साधना हम करने के लिए कहते हैं। माता लक्ष्मी योगिनी की सिद्धि करने वाले हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहले बहुत परेशान थे, जिनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो आज इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं, इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि आज उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल गए पैसे कमाने के। बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो जब हमारे पास साधना करने के लिए आए थे, जब उन्होंने साधना के लिए पूछा कि हमें भी माता लक्ष्मी की साधना करना है, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन्होंने साधना की माता लक्ष्मी की। इसके बाद जब उन लोगों की चेकिंग की गई थी, जब उन्होंने अपने घर को दिखवाया था कि हमारे घर में कौन कौन सी सिद्धियां हैं और कौन सी कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, भूत प्रेत आदि तो नहीं है, तो जब उन्होंने देखा था तो माता लक्ष्मी की सिद्धि उनके घर में दिखाई दी थी और रातों रात वो इतने प्रसिद्ध हो गए, देश में बहुत फेमस यूट्यूबर बन गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि यूट्यूबर सभी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हो, चाहे वो बॉलीवुड में काम कर रहे लोग हो, चाहे राजनीति में काम कर रहे लोग हो, चाहे वो एजुकेशन में काम कर रहे लोग हो, चाहे वो अन्य किसी व्यापार में काम कर रहे लोग हो, किसी भी प्रकार के लोग, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर्स हो। बहुत सारे साधक साधिकाएं हमसे जुड़े पिछले कई सालों में और वास्तव में आज वो इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं, आज उनका काम इतना आगे बढ़ चुका है कि शायद वो भूल भी चुके हों कि हमने कभी किसी से महालक्ष्मी योगिनी साधना की अनुमति मांगी थी, कभी किसी से हमने साधना विधि ली थी और हमने घर में साधना की थी। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब व्यक्ति बहुत उन्नति पा जाता है तो उसे ये लगता है कि ये उन्नति मेरी खुद की कमाई हुई है, ये उन्नति जो है ये मैंने खुद कमाई है, वो साधना तो बस मैंने ऐसे ही कर ली थी। पर यह हकीकत है कि माता लक्ष्मी योगिनी की साधना करने वाले लोग अपने जीवन में बहुत ही जल्दी उन्होंने उन्नति पाई, जो पिछले कई वर्षों में उनको प्राप्त नहीं हुई थी। साधना करने के बाद 1 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर वो बहुत आगे पहुंच गए। तो भगवान करे वो और आगे बढ़े, माता लक्ष्मी करे वो और आगे बढ़े और जीवन में बहुत उन्नति करें, भले ही वो भूल जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भूल जाओ कि आपको कहां से सफलता मिलती है या क्या क्या आपने आध्यात्मिक कर्म किए हैं या कोई उपाय किए हैं, आवश्यकता भी नहीं है। भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ना जरूरी भी है। किसी भी एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए, किसी भी एक जगह पे बंधना नहीं चाहिए, तो आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो माता लक्ष्मी की जिन्होंने सिद्धि की, माता ने उनकी बहुत सहायता की और वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गए। तो उनको कैसे लाभ मिला वो आज हम आपको बताएंगे, माता लक्ष्मी योगिनी के अनुभव कि कैसे उनको लाभ मिला, कैसे वो आगे बढ़ गए। देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब आप साधना के क्षेत्र में आते हो, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, अगर आप माता लक्ष्मी योगिनी की सिद्धि चाहते हैं और अगर आप हमारे से अनुमति मांगते हैं, अगर आप हमसे जुड़ते हैं, तो जो लोग हमसे जुड़े थे, जिन्होंने साधना की अनुमति ली, साधना की सामग्री ली या नहीं भी ली, पर साधना जिन्होंने हमसे विधि लेकर और आज्ञा लेकर साधना की, इन लोगों के साथ एक सबसे अच्छी बात यह थी कि इनकी श्रद्धा बहुत अधिक थी हमारे अंदर।
इन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ हमसे जानकारी ली थी, पूरी श्रद्धा के साथ इन्होंने साधना की थी, जिसकी वजह से इनको माता लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त हुई। और उसके बाद उसी आस्था की वजह से, जिस ईमानदारी से इन्होंने माता के प्रति श्रद्धा से इन्होंने साधना की, उसी वजह से माता लक्ष्मी ने इनको इतना आगे बढ़ाया कि रातों रात ये आगे बढ़े, बहुत तीव्रता से आगे बढ़े। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने माता लक्ष्मी की साधना तो की थी, जिनको आंशिक थोड़ी बहुत सिद्धि उनके घर में अंश दिखाई दिए थे कि माता लक्ष्मी की कृपा इनके घर में आई है, लेकिन फिर उनकी श्रद्धा हो सकता है हमारे अंदर कम हो गई हो, या हो सकता है उन्होंने हमारे बारे में कुछ गलत शब्द बोल दिए हो कि ये तो ऐसा ही है, या ये तो वैसे ही है, या ये तो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, या कुछ भी कोई ना कोई ऐसे शब्द उन्होंने जरूर कहे होंगे कि माता लक्ष्मी की जो सिद्धि उनको प्राप्त हुई थी उसने उनका साथ छोड़ दिया। क्योंकि ऐसा होता है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर हम यहां से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको अनुमति देते हो, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि माता इनके घर में आप सिद्धि रूप में सिद्ध हो जाएं और इनका भविष्य सुधारें, माता का अंश आपके घर में आता है। और अगर फिर आप अगर हमारे बारे में कुछ गलत कहते हैं तो माता का अंश आपका घर छोड़ भी देता है, वो वापस अपने मूल स्थान पे आ जाता है, जहां पे हम उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो अपने स्थान पे आ जाता है जहां पे श्रद्धा होती है। तो जिन लोगों को सफलता मिली उनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि भले ही आज वो हमसे बात ना करते हो, क्योंकि जरूरी भी नहीं है, भले ही आज वो हमसे संपर्क में ना हो, क्योंकि समय नहीं होगा, अपने जीवन में आगे भी तो बढ़ना है। साधना करने की अनुमति लेने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी के गुलाम बन जाते हो। लेकिन उनकी अच्छी बात ये थी कि उनकी श्रद्धा हमारे में पूरी थी। उन्होंने जब साधना की अनुमति ली, साधना की जानकारी ली, श्रद्धा उनकी पूरी थी, इसीलिए आज भी उनके घर में माता लक्ष्मी का अंश विराजित है, सिद्धि विराजित है, और वो उन्नति कर रहे हैं। और भगवान करे, माता लक्ष्मी करे कि वो उन्नति करते ही जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो ये सबसे मूल चीज होती है कि अगर आप माता लक्ष्मी की साधना कर रहे हो, हमसे आप विधि लेते हो, अनुमति लेते हो या सामग्री लेते हो, तो सबसे पहली बात अब इस बात का ध्यान रखना कि आप अपनी श्रद्धा पूरी बनाए रखना। श्रद्धा कभी कमजोर मत होने देना। कभी भी आप ऐसा कोई शब्द मत बोलना जिससे माता की जो सिद्धि, आपके घर में जो अंश आता है, वो अंश आपसे रुष्ट होकर आपके घर को त्याग दे। इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद जब आप साधना कर लेते हैं या साधना कर रहे होते हैं, उस दौरान कभी भी नकारात्मक चीज मत सोचना कि मेरे जीवन में जो भी उन्नति या काम में करना चाहता हूं उसमें मेरी जो उन्नति होगी कि नहीं होगी, ऐसा मन में शंका मत लाना। पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि एक देवी शक्ति जब आपके घर में आ रही होती है तो आपका सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, वरना बड़ी से बड़ी सिद्धि आपका काम कैसे करेगी, आपकी सहायता कैसे करेगी। सबसे पहले आप मन में सकारात्मक विचार लेकर आए कि हाँ, मैं जो भी काम करना चाहता हूं उसमें पूरी मेहनत करूंगा, अभी मेरी साधना हो जाएगी, माता की सिद्धि मेरे साथ आ जाएगी, उसके बाद मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। तो आप माता पे विश्वास रख के, माता लक्ष्मी पे विश्वास रख के अपने जीवन में आप प्रयास करेंगे तो बहुत उन्नति करेंगे, जैसे उन लोगों ने की जो आज बहुत ही ज्यादा नाम कमा चुके हैं देश में। सबने माता लक्ष्मी की साधना की थी, हमने विधि बताई, हमने विधियां समझाई, हमने उनके घर की चेकिंग भी की, और उन लोगों के घर में माता की सिद्धियां भी थी, और आज वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि माता ने सिर्फ हमें नहीं बाकी बहुत सारे लोगों को दिया। हमने माता से धन नहीं मांगा था, हमने कुछ और मांगा था। हमारे जीवन में किसी चीज की बहुत बड़ी कमी थी, किसी चीज की, होता ना, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति की मनोकामना एक ही हो, किसी को आर्थिक दिक्कतें होती हैं। खैर, हमें भी आर्थिक दिक्कतें थी, तो जितना होना चाहिए कि व्यक्ति को 2 वक्त का खाना, वो माता ने दिया। पर कुछ लोगों को आर्थिक समस्या होती है, कुछ लोगों को दूसरी पारिवारिक समस्या होती है, किसी को कुछ और समस्या हो जाती है, किसी को मान सम्मान प्रतिष्ठा, किसी को कुछ और, कि कोई जैसा होता है ना कि लोग आपको अनदेखा करते हैं, आपकी बात पे विश्वास नहीं करते या आपका अपमान करते हैं, लोगों के बीच में आपकी कोई बात ही नहीं सुनता, आपको ऐसे ही समझा जाता है। तो सबकी अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं, 50 प्रकार की मनोकामनाएं होती है, जिनमें से हमारी कुछ एक अलग ही मनोकामना थी, इन चीजों से संबंधित नहीं थी। माता ने हमारी वो मनोकामना पूरी कर दी, क्योंकि हमारी मनोकामना उस प्रकार की थी जो बहुत छोटी थी, कुछ बड़ा हमने नहीं मांगा मां से। तो लेकिन जिन लोगों ने, जिनकी समस्या ही आर्थिक हो गई थी, कि जिनको रोजी रोटी की समस्या आ गई थी, जिन लोगों को धन की इतनी समस्या आ गई थी, बड़ी मुश्किल हो रही थी उनका कि कामकाज ठप हो जाएगा, उन लोगों ने पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में इतना नहीं कमाया होगा या इतनी उन्नति नहीं करी होगी अपने काम में, जितनी साधना करने के बाद 2-3 सालों के अंदर जितनी उन्नति वो कर गए, जितना माता ने उनको दिया। उसका कारण था माता लक्ष्मी की सिद्धि। क्योंकि बिना सिद्धि के भी व्यक्ति घिसता रहता है, परेशान होता रहता है, पर साधना करने के बाद उसकी जो उन्नति होती है, वो खुद इस बात को समझता है कि हाँ, साधना करने के बाद में 2-3 सालों में बहुत उन्नति हुई है।
तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, जो लोग ऐसे हों जिनको लगता है कि भाई आप राजनीति में हैं, आप बहुत बड़े पद पे हैं, तो आप अपनी, जैसे कभी मान लो आप अपने घर को दिखवाना चाहते हो कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है, अगर ऐसा आपको कुछ लगता है तो आप अपनी फोटो ना भेजें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े पद पे हैं या आप ऐसे फेमस व्यक्ति हैं कि आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो आप अपने घर की फोटो देकर भी व्हाट्सएप पे और करवा सकते हैं, अपने घर की जांच करवा सकते हैं आपके हमारे घर में। जैसे आपने कोई साधना कर ली, माता की साधना की, उसके बाद आप दिखवाना चाहते हो तो अपना आप मंदिर दिखा दीजिए, मंदिर की फोटो भेज दीजिए और एक किसी भी कमरे की आप फोटो भेज के कि ये मेरा घर है और मेरे घर में जानना चाहता हूं कि नकारात्मक शक्ति या कोई सकारात्मक शक्ति है या नहीं। क्योंकि मैं कई गलत लोगों के साथ उठता बैठता हूं, अगर मैं राजनीति में हूं तो बहुत सारे मेरे दुश्मन हैं, बहुत सारा मेरे दिमाग पे वजन सा लग रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ करवा दिया हो। तो जो कितना भी बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो चाहता है इन चीजों को जानना तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमसे हर प्रकार के लोग संपर्क करते हैं, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे वो ये फिल्में जो बनती हैं उस दुनिया के जो लोग हों, सभी लोग हमसे संपर्क करते हैं। व्यापारी भी हैं, शासकीय नौकरी वाले भी हैं, बड़े से बड़े पद के लोग हैं, सभी लोग संपर्क करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और हम आज तक कभी किसी का यहाँ से नाम नहीं लेते, ना कभी किसी के विषय में उनके अनुभव नहीं हम कभी बात कर, सब कुछ गुप्त है, पर्सनल है। आप हमसे अगर अपना हमसे बात करना चाहते हो, आप हमसे व्हाट्सएप पे अपनी जानकारी देते हो, ये सब गुप्त है, ये किसी को पता नहीं चलती। व्हाट्सएप पे जो आप जानकारी भेजते हो ना, वो हमारे सिवा और कोई नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं पढ़ सकता। आप मान लीजिए कि आप मुख्यमंत्री भी हैं और आप अगर हमें व्हाट्सएप पे अपनी जानकारी भेजते हैं या हमसे बात करना चाहते हो और आप इतने बड़े पद पे हैं और आप बात करना चाहते हैं, तो जो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं, इस पे आप जो अपनी जानकारी भेजते हो कि हमें बात करना है, तो वो हम ही पढ़ते हैं, कोई और नहीं पढ़ता। ये चीजें होती हैं। और वास्तव में बहुत बड़े बड़े भारत देश के बहुत बड़े बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका नाम भी यहाँ हम नहीं ले सकते क्योंकि वो इतने बड़े पद पे इतने उस पे हैं कि ऐसी बातें नहीं ओपन की जा सकती। ऐसे ऐसे लोग, सरकारी जो शासकीय होते हैं ना, शासकीय ऐसे ऐसे विभाग, जिन विभाग का नाम भी यहाँ नहीं ले सकते हम, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पद के लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े हुए लगातार। और जहां आवश्यकता पड़ती है वहां फिर हम कॉल पे बात करते हैं, जहां आवश्यकता पड़ती है। जब आप मान लो कि मुख्यमंत्री पद का कोई व्यक्ति है या सुरक्षा से संबंधित कोई बड़े, जो भारत सरकार के जो बड़े लोग होते हैं, उनसे फिर कॉल पे भी बात करना पड़ता है कि उनकी समस्या को, क्योंकि उनके पास समय होता नहीं है, समय ऐसा व्यवस्थित करना पड़ता है कि उनके पास इतना समय भी नहीं होता कि वो व्हाट्सएप पे चर्चा करते रहे, तो वहां पर फिर कॉल पे भी बात करनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो आध्यात्मिक हैं और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा मन में इच्छा है कि भाई मैं भी साधना करना चाहता हूं या मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे घर में क्या है, अच्छा बुरा जो भी है, आप व्हाट्सएप पे बिल्कुल निश्चिंत होकर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा ही व्हाट्सएप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, वो हम ही पढ़ेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं देखने वाला। हम व्यक्तिगत है पूरी तरीके से, व्हाट्सएप व्यक्तिगत रखते हैं हमारा, ये चीज पूरी तरीके से सुरक्षित। तो जितने भी हमसे महालक्ष्मी योगिनी साधना जिन लोगों ने की है, आज बहुत उन्नति की उन्होंने। और हमारे अंदर से जब भी हम उनको देखते हैं, जब भी हमें उनके बारे में कभी सुनने को मिलता है या फिर वो खुद ही अपना जानकारी देते हैं कि आज मैं यहाँ पहुंच चुका हूं, तो हम उनको आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि हम खुद तो ज्यादा ऐसा देखते नहीं है कि वीडियो देखते हो या सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत कम है। तो इस वजह से हम कभी ना भी देख पाए तो कई पुराने साधक हमारे खुद ही हमको मैसेज करते हैं कि मैं आज बहुत उन्नति कर ली मैंने, आज देखो मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ। तो हम उनको और आशीर्वाद ही देते हैं कि माता लक्ष्मी आपके साथ बनी रहे, और आशीर्वाद ही देते हैं उनको कि भाई आपका और अच्छा हो। ये चीज होती है और यही सही काम भी होता है कि आशीर्वाद दो कि भाई अभी तक आपने इतनी उन्नति की है, माता करे कि आप और उन्नति करो और आगे बढ़ो। तो ऐसा आशीर्वाद देकर उनको और आगे बढ़ाओ। तो माता लक्ष्मी योगिनी की अगर आप साधना करना चाहते हो, अपने जीवन में आप बहुत उन्नति करना चाहते हो, तो ध्यान रखो श्रद्धा पूरी बनाए रखना हमारे प्रति भी और माता लक्ष्मी के प्रति भी, क्योंकि माता लक्ष्मी सीधे हमसे जुड़ी हुई है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में अंश आए माता का, आपको बुद्धि ज्ञान विवेक ऐसा जागृत करते कि आप कोई भी निर्णय लेने वाले हो ना, तो वो आप सही ले पाए। साथ में अगर कोई नकारात्मक थोड़ी बहुत ऊर्जा आपके साथ होती भी है और आप इतने पढ़े लिखे और उच्च पद के अधिकारी हैं कि आपके पास समय नहीं है साधना करने का, तो हम ही अपनी तरफ से प्रार्थना करके और थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो खुद ही हम दूर कर देते हैं, जो हम बताते नहीं। पर हाँ, अगर कोई व्यक्ति हमसे अपनी चेकिंग करवाता है, नकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर ऐसी है जो अपने आप आई है या परेशानियों की वजह से उसको घेर लिया है
या फिर गलत मांसाहार करता है वो व्यक्ति, या फिर किसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा आई, तो हम खुद ही उसको दूर कर देते हैं बिना कुछ बोले, ना सामने वाले को बताते हैं ज्यादा कुछ, ना उसको परेशान होने देते हैं। तो ये चीजें होती हैं। माता लक्ष्मी की साधना अगर आप करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ आप करिएगा कि माता लक्ष्मी की कृपा मुझे प्राप्त होगी और मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊंगा। भक्ति आप किसी भी करो, शिव जी को इष्ट मानो, श्री कृष्ण को इष्ट मानो, हनुमान जी को, श्री राम को, जिसको भी इष्ट मान के आप जीवन बिताइए, कोई दिक्कत नहीं, पर माता लक्ष्मी को आपको स्थान देना पड़ेगा। माता लक्ष्मी कौन है? राधा जी का ही अवतार है। माता लक्ष्मी, राधा जी ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। राधा जी का अवतार है माता लक्ष्मी, मतलब राधा जी का एक अंश है माता लक्ष्मी। राधा जी कहाँ है? राधा जी, हम जिन्होंने यहाँ अवतार लिया था, हम उन राधा जी की बात नहीं कर रहे, हम उन राधा जी की बात कर रहे हैं जो गोलोक धाम में श्री कृष्ण के साथ विराजित है, उन्हीं का अवतार है लक्ष्मी रूप में। तो यही चीज है। तो माता लक्ष्मी यानी कि राधा जी का ही एक रूप लक्ष्मी जी की साधना करना कि आप इस रूप में भी सिद्ध हो जाओ माता, और हमारे इस जीवन को ऐसा कर दो कि हमें आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दो कि हमें अधर्म का कोई काम करना ही ना पड़े, हमें पाप वाला कोई काम ना करना पड़े, और हम मेहनत करके ईमानदारी करके इतनी हम उन्नति कर लें कि हमारा जीवन अच्छा चले, हमारे बच्चों का भी भविष्य सुधर जाए। तो माता लक्ष्मी की साधना इस श्रद्धा भाव से आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की साधना करने की जो समय सीमा होती है सबसे उत्तम 21 दिन की होती है। 21 दिन जो साधना के क्षेत्र में उत्तम जो गिनती होती है वो 21 दिन की होती है, जो हमारे गुरुदेव ने हमें बताई थी। कई प्रकार के प्रयोग उन्होंने हमें बताया था जो 21 दिन से संबंध रखते हैं कि 21 दिन ही करना। तो 21 दिन का ही हमने भी तय किया, क्योंकि माता लक्ष्मी की जो साधना है ये हमने ही बनाई और माता लक्ष्मी योगिनी की, और हमने ही करवाई। भारत में, देश में माता लक्ष्मी योगिनी की साधना हमने शुरुआत की, 21 दिन की साधना हमने शुरुआत की अपनी तरफ से, क्योंकि योगिनी साधना करवाना, जैसे कि 64 योगिनी माता की हमने बहुत भक्ति की है, तो माता 64 योगिनी का हमारे यहाँ पे स्थान भी दिया गया है। तो माता 64 योगिनी की साधना कोई करवा नहीं सकता, माता 64 योगिनियों में से किसी भी योगिनी की कोई अनुमति ऐसे दे नहीं सकता, और अगर कोई देता है तो वो एक प्रकार से खुद के लिए भी उनके लिए थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि उसके लिए आपका आध्यात्मिक होना जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक नहीं है, खुद साधक नहीं है, पूजा पाठ नहीं करता, उसके पास 64 योगिनी माता की सिद्धि नहीं है, तो दूसरे को अनुमति नहीं दे सकता। अगर कोई व्यक्ति देता है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है, जैसा हुआ है कुछ लोगों के साथ जिन्होंने अनुमति दे दी थी, पर उनके साथ बहुत भयंकर हुआ। क्योंकि अगर साधना बिगड़ती है तो अनुमति देने वाला व्यक्ति अगर खुद पहले से उस साधना को किया हुआ है तो वो उसकी पूर्ति कर देता है, कि कोई कमी है वो प्रार्थना करता है और वो चीज पूरी हो जाती है। उसके द्वारा किए गए हवन में सारी कमियां दूर हो जाती है, उसके द्वारा क्षमा प्रार्थना जो की जाती है उसमें सारी कमियां पूरी हो जाती है। तो अगर हम चाहें तो हजारों लोगों को एक साथ माता लक्ष्मी योगिनी साधना करवा सकते हैं, पर जिसने नहीं की है वो किसी को नहीं करवा सकता। तो आप पूरी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की योगिनी की प्रार्थना करें। हम आपकी साधना करना चाहते हैं, हमारे जीवन में बहुत तकलीफें हैं, हमारे जीवन में हमको उन्नति चाहिए किसी भी हालत में। आप साधना कीजिए, आपको किसी राजनीति का सामना नहीं करना पड़ेगा अपने ऑफिस में, आपको किसी प्रकार के द्वंद्व में फंसना नहीं पड़ेगा। बड़े सरल तरीके से आप अपने भविष्य में अपने कार्यस्थल पे उन्नति करेंगे। तो 21 दिन की साधना आप कर सकते हैं। महिलाएं, साधिकाएं, बहनें जो घरों में रहती हैं, जो गृहस्थ हैं, जिनको ये इच्छा है कि भाई हम 21 दिन करने में समस्या आ सकती है हमको, आप 11 दिन की कर लीजिए। अगर आपको ये है कि भाई 21 दिन की में बीच में कोई दिक्कत आ जाएगी तो आप 11 दिन की कर सकती हैं। पूरी श्रद्धा से आप 11 दिन की करिए। महिलाओं के लिए, साधिकाओं के लिए 11 दिन की साधना वो आप कर सकते हो। पुरुष में भी जो ये कहते हैं कि हम 21 दिन एक जगह रह नहीं सकते, हमको तो दूसरे शहर जाना पड़ता है, वो भी एक ऑप्शन के रूप में 11 दिन की साधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर प्रमुख रूप से तो 21 दिन की करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। अगर 11 दिन की कर रहे हो तो फिर आप 2-3 बार साधनाएं करो, एक बार हो गई फिर बाद में फिर उठा लो शुक्रवार से, फिर उठा लो शुक्रवार से। पहली साधना शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से होना चाहिए, अगली बार करो तो कोई जरूरत नहीं, कृष्ण पक्ष से भी आप कर सकते हो। शुक्रवार कृष्ण पक्ष का भी पड़े, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार तो आप कर सकते हैं। पहली बार जब साधना करोगे माता लक्ष्मी योगिनी की तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही करना है। तो ये चीज होती है। सामग्रियों में माता लक्ष्मी का जाप स्फटिक की माला से हो सकता है, कमलगट्टे की माला से हो सकता है, चंदन माला से भी हो सकता है, तो तुलसी माला से भी हो सकता है। तो इनमें से जो भी माला आपके पास उपलब्ध हो, या फिर आपने महालक्ष्मी रत्न केंद्र से सामग्री ली हो तो उसमें पूरी किट बना के दी जाती है, जिसमें माला, यंत्र, गुटी का जो भी सामग्री लगती है एक ही किट में दे दी जाती है, जिससे लोग साधना करते हैं अपने अपने घरों में। या फिर अगर इन मालाओं में से कोई माला आपके पास हो तो माता लक्ष्मी की फोटो अपने सामने रख के भी आप साधना कर सकते हो। विधि तो हम दे देते हैं व्हाट्सएप पे निःशुल्क, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो आप फोटो रख के भी इन मालाओं में से कोई माला आपके पास हो
तो आप साधारण सी सामग्रियां उपयोग करके खुद ही घर में साधना कर सकते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि माता लक्ष्मी की साधना किट ले सके, तो आप खुद भी माला अगर आपके पास है तो आप साधना कर सकते हो घर में। माता लक्ष्मी की साधना करने के दौरान क्या करना है, पवित्रता का ध्यान रखना है कि प्रतिदिन स्नान करना है। एक बार स्नान कर लिया तो नाक में उंगली नहीं डालना है, कान नहीं खुजाना है, यहाँ वहां जो खुजाना वर्जना करते हैं ये सब नहीं करना होता, क्योंकि माता लक्ष्मी के जो सेवक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो अपने आप को भी माता लक्ष्मी के जैसे पवित्र ही समझना चाहिए उनको, कि हम भी वैसे ही पवित्र रहेंगे। जैसे कि पानी में से जब सुबह कमल खिलता है तो रात में उसकी जो कली होती है वो पानी के अंदर होती है, सुबह होते होते कली ऊपर आ जाती है 6 बजे, जैसे ही सूर्योदय होता है उसके बाद 7 बजे और ऊपर होके पूरा खिल जाती है। तो उस पर पानी की बूंदें कैसी जमी रहती है, इतनी पवित्र कमल का फूल होता है। तो वैसे ही माता लक्ष्मी का भी स्वरूप होता है। माता लक्ष्मी जो होती है, योगिनी जो होती है, माता लक्ष्मी योगिनी बिल्कुल जल में से निकली हुई देवी की जैसे दिखाई देती हैं, जैसे कमल पे बैठे हैं, विराजित हैं, उनके केश खुले हुए रहते हैं, तो उनके बालों के ऊपर भी पानी की बूंदें रहती हैं, उनके वस्त्र पे, हाथ पर, चेहरे पे पानी की बूंदें होती हैं, सोने के जैसे चमक रही होती हैं, और बहुत ही सुंदर उनका स्वरूप होता है माता लक्ष्मी का। मतलब ये पवित्रता की सूचक होती है माता लक्ष्मी योगिनी। तो पूरी जब जल से भीगी हुई पानी के उनके ऊपर बूंदें लगी रहती हैं, हाथों से बिल्कुल माता लक्ष्मी जैसे कि सोने के सिक्के गिर रहे होते हैं, भंडार भरा हुआ रहता है, बिल्कुल कुबेर महाराज उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो कुबेर महाराज, माता लक्ष्मी और श्री गणेश और एक नेवला, ये सारी चीजें साथ में ही रहती हैं। तो जो भी माता लक्ष्मी की साधना करता है, जब जो बार बार साधना करता है तो कुबेर महाराज की सिद्धि भी अपने आप प्राप्त हो जाती है, श्री गणेश की सिद्धि अपने आप आ जाती है घर में, क्योंकि ज्ञान बुद्धि विवेक जरूरी है, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये सिद्धि अपने आप आती है। नेवला आपके घर में दिखाई देता है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा? जब दिव्य दृष्टि से या चेकिंग के दौरान जब जांच की जाती है, उस समय नेवला दिव्य रूप में आपके घर में दिखाई भी देता है। तो माता लक्ष्मी योगिनी इतनी पवित्र होती है, तो साधक भी अपने आप को पवित्रता से रखता है कि भाई एक बार अगर हमने स्नान कर लिया तो फिर हम यहाँ वहां उंगली नहीं डालेंगे, खुजाएंगे नहीं, नाखून नहीं खाएंगे, नाखून काटेंगे नहीं। बिस्तर पे या अपने कमरे में, जैसे मान लो कि आपको कुछ ऐसा हुआ कि हाथ गंदे हो गए, किसी कारणवश आपको छींक आ गई, अब छींक आ गई और हाथ आपके गंदे हो गए, तो आप बिस्तर पे नहीं पोंछेंगे, पर्दे पे नहीं पोंछेंगे, कपड़ों से नहीं पोंछेंगे, तुरंत उठ के बाथरूम जाएंगे, वहां जाके हाथ धोएंगे। आप इतनी पवित्रता का ध्यान रखना होगा कि हमारे शरीर से अगर कोई गंदगी बाहर भी आती, छींटे बाहर आ गए, उसे हमें यहां वहां नहीं फैलाना है कि अब छींटे बाहर आ गए तो हमने सोफे से पोंछ लिए, ये आप अशुद्धि कर रहे हो। जबकि आप माता लक्ष्मी के साधक हो, माता लक्ष्मी का वास है आपके घर में, तो आप यहाँ वहां गंदगी नहीं करोगे, आप बकायदा जाओगे बाथरूम में और वहां हाथ धो के आओगे। जैसे किसी ने छींका, हाथ किया आपने, अब आपके नाक में से थोड़ी सी अशुद्धि निकली और आपके हाथ पे लग गई, निकल के लग गई। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे जमीन पे झटकार देते हैं या फिर ऐसे कपड़े पे पोंछ देते हैं, किसी ने देखा नहीं तो सोफे पे पोंछ दिया। ये नहीं कर सकते आप, माता लक्ष्मी के साधक हैं। तो माता लक्ष्मी के साधक हैं आप, माता लक्ष्मी का जैसा पवित्र स्वरूप है, खुद को भी वैसा पवित्र रखना पड़ेगा, तब माता लक्ष्मी का विराट स्वरूप, प्रमुख जो मूल रूप होता है ना, तब फिर वो आपके घर में सिद्ध रूप में आता है। पहले अंश आता है, फिर वो प्रथम रूप आता है उनका। प्रथम रूप माता लक्ष्मी योगिनी का हो गया, जो साधना से आ जाता है। फिर जब वैसा ही आप रहन सहन करते हैं तो मूल रूप माता लक्ष्मी का आपके घर में आ जाता है सिद्धि रूप में। तो वो तभी आएगा जब आप ऐसा करेंगे कि गंदगी अगर आ गई बाहर, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उठ के जाएंगे बाथरूम में और हाथ धो के आएंगे। मतलब अपने घर के पर्दे, बिस्तर, सोफा, जमीन, कुछ भी आप गंदा नहीं करेंगे कि यहाँ कचरा फेंक दिया, वहां कचरा है, कचरे की बाल्टी में डालो, क्योंकि उसमें भी माता लक्ष्मी का सफाई, पवित्रता में माता लक्ष्मी का संबंध जोड़ के बताया गया है कि घर का कचरा, क्योंकि आपने सफाई करी तो घर का कचरा भी पवित्र चीज मानी जाएगी, उसके ऊपर किसी की लात ना लगे, आपके घर के कचरे पर किसी की लात ना लगे। झाड़ू घर की हमेशा ऊंचे स्थान पर रखे होना चाहिए, जमीन पर जूते चप्पल के बीच में ना पड़ी हो, किसी का पैर ना लगे। जो लोग माता लक्ष्मी की साधना करते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, ये चीज होना चाहिए। घर में किसी प्रकार की बदबू नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं खाना सड़ रहा है, कहीं पे कपड़े जमीन पे पड़े हुए, गंदगी कचरे का ढेर लगा हुआ, यहाँ घर में बिल्कुल नहीं। माता लक्ष्मी के साधक हैं, घर को पवित्र बना के रखें, पत्नी को समझाएं, घर में सफाई का बहुत ध्यान रखें। जूते चप्पल एक तरफ जमा के रखें, यहाँ वहां फैलाएं ना, कचरे के ऊपर किसी बाहर वाले की लात ना लगे, आप खुद झाड़ू के ऊपर से उलाग ना जाए, झाड़ू को ऊपर रखें, किसी की दृष्टि ना पड़े, छिपा के रखें। जैसे कि कोई अलमारी हो आपके पोर्च में, झाड़ू लगा के उसके अंदर झाड़ू को रखें। दरवाजे के पीछे खिल्ली ठोक दें, उस पर झाड़ू को टांग के रखें, लेकिन बाहर वाले व्यक्ति की, मेहमान आते जाते उनकी दृष्टि झाड़ू पे ना पड़े, लात ना पड़े, जूते चप्पल ना लगे। इन चीजों का ध्यान रखें। इस प्रकार से जो साधक ध्यान रखता है माता लक्ष्मी से संबंधित चीजों का और फिर माता लक्ष्मी की साधना करता है और इतनी पवित्रता से रहता है,
माता लक्ष्मी की उसको सिद्धि प्राप्त होती है और फिर वो ऐसे रातों रात फेमस होता है, रातों रात उसकी उन्नति होती है, साल भर के अंदर ही उसका व्यापार जिस कार्य क्षेत्र में काम करता है उसमें बहुत तीव्रता से बढ़ता है और ज्ञान बुद्धि विवेक तो ऐसा जागृत हो जाता है कि वो बहुत सोच समझ के कदम उठाता है कि उन्नति ही उन्नति हो, कोई गलती ना हो, उससे उन्नति ही उन्नति हो। अब मान लो साल भर आपने खूब उन्नति करी आपने साल भर, उसके बाद साल भर आपने खूब बहुत उन्नति हुई आपकी, या 2 साल खूब आपको फेमस हो गए, आप पूरे भारत में सोशल मीडिया पे भी फेमस हो गए, सब कुछ हो गए। अब 2 साल के बाद आपने माता लक्ष्मी की अवज्ञा कर दी, माता लक्ष्मी की आपने अवज्ञा कर दी। कभी कहीं से हमारा वीडियो आपके सामने आ गया या हमारी किसी ने चर्चा कर दी कि भाई आपने उनसे जानकारी लेके साधना की, तो आपने बोला अरे हाँ वो तो ऐसा ही, ये तो मेरे कर्म है, मैंने मेहनत की तब यहाँ पहुंचा, मैं सब ऐसे ही है साधना वादना। वही माता लक्ष्मी का अंश आपके घर जो सिद्ध हुआ था वो वापस आपके घर छोड़ के हमारे पास वापस आ जाएगा, निश्चित है। आपके घर से माता लक्ष्मी का अंश जो हमने अनुमति दी थी, आपके लिए हमने प्रार्थना की थी कि माता इनके घर में वास करो, वो माता लक्ष्मी का अंश वापस आपके घर से हमारे घर आ जाएगा। और जो आपने रातों रात उन्नति पाई थी, जो आपको ग्रोथ हुई थी, जो नाम कमाया था, वो उतनी ही तेजी से वापस गिर जाएगा, उतनी ही तेजी से। नाम तो रहेगा पर बदनाम रहेगा, मतलब जो नाम कमाएंगे आप वो मिट्टी में भी उतनी जल्दी मिलेगा, मतलब बना बनाया वापस गिर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अवज्ञा करते हो, भले ही आप हमारी कोई प्रशंसा मत करो, हमारे लिए कुछ मत बोलो, पर माता लक्ष्मी की अवज्ञा मत करना कि नहीं उनकी साधना की वजह से मेरी उन्नति थोड़ी ना हुई है, ये तो मैंने अपनी दम पे करना होता तो आप 10-15 साल में कर चुके होते। साल 2 साल के अंदर इतनी उन्नति होती है तो माता लक्ष्मी की कृपा से होती है। तो कभी भी माता लक्ष्मी का अपमान मत करना। अगर उनकी आप साधना कर रहे हो और फिर उनसे प्रार्थना करके आगे बढ़ रहे हो तो उनको हमेशा अपने ध्यान में रखें, अपने घर में स्थान में रखें कि मैंने माता की साधना की थी, उन्होंने दिया है। अगर उनकी अवज्ञा करना शुरू करेंगे तो काम बिगड़ना अपने आप शुरू हो जाएंगे। वो काम बिगड़ना शुरू हो गए तो फिर सुधरेंगे नहीं, क्योंकि देवी देवता रुष्ट होके मानते नहीं कभी। ये बात दिमाग से निकाल दो कि एक बार माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई तो आप उनको मना लोगे, ये असंभव है। जैसे हमने आपको साधना करवाई, अब आपने पत्नी से बात करते समय हमारा नाम लेके गाली दे दी कि अरे वो तो ऐसी ढोंगी है, अरे वो तो ऐसे पैसे कमाने के लिए बैठे, आपने कह दिया, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई। इस जीवन में वो आपसे प्रसन्न दोबारा नहीं होने वाली, क्योंकि देवी देवताओं का ऐसा नियम रहता है कि एक बार जिसका घर छोड़ दे वापस उसका घर वो नहीं अपनाती। फिर तो एक बार अगर सिद्धि ने आपका घर छोड़ दिया कि आपने गाली दी, जिनको कभी गुरु कहा उनको गाली दी, और माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ के वापस हमारे मूल स्थान पे आ गई, तो फिर वो इस जीवन में तो दोबारा सिद्ध नहीं होने वाली आपको। ये देवी देवताओं का बहुत ही प्रमुख गुण है, क्योंकि एक तो आपका जीवन वैसे भाग्य अनुसार चलता है। अब भाग्य में अगर पत्थर लिखे हैं, उसके बावजूद साधना करके आपको धन की प्राप्ति हो रही थी और आपने उन देवी का अपमान कर दिया किसी भी तरीके से, यार वो तो वो स्थान ऐसा है जहां से अनुमति लेके अपन ने साधना की, या वो गुरु ऐसे हैं जिनसे अनुमति लेके अपन ने साधना की, या मैंने तो अपने दम पे किया है, कोई सिद्धि विद्धि का वो नहीं, तो वो जब आपका घर छोड़ेंगी तो वापस इस जीवन में तो नहीं आएंगी। बुरा कुछ नहीं करेंगे आपका कि कुछ बुरा करे, लेकिन आपका स्थान छोड़ के, आपका घर छोड़ के जरूर चली जाएंगे और फिर दोबारा आप उनको सिद्ध नहीं कर सकते। तो माता लक्ष्मी की साधना करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें। और जैसे आप देखते हैं कि दूसरे लोग रातों रात उन्नति कर रहे हैं, लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे, तो उसके रहस्य को समझें। हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग साधना करके कर रहे हैं, पर जिन लोगों की किस्मत में कर्म योग लिखा हुआ था कि कर्म करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, राजयोग नहीं लिखा था कि वो अपने आप आगे बढ़ जाए, जो घिसना लिखा हुआ था कि कर्म योग भाई करो 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 वाली स्थिति थी, उनको भी राजयोग मिल गए। उसका कारण साधना था। तो साधना कीजिए, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कीजिए और उसके बाद अपने बच्चों को भी वो चीज सिखाइए कि धर्म संस्कृति के अनुसार जो बात कही जाती है, जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि धन संपत्ति बढ़ाने के लिए लक्ष्मी साधना कीजिए, जैसे अप्सरा साधना का भी कहा गया भागवत जी में कि अप्सरा साधना कर सकते हैं जिनको कुछ विशेष तरीके के मनोकामनाएं होती हैं। वहीं पर यह भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी की साधना कर सकता है कोई व्यक्ति जिसको धन सुख संपत्ति चाहिए। तो ये चीजें हैं कि जो भाग्य में नहीं लिखे हैं, वो भी सृष्टिकर्ता खुद कह रहे हैं कि साधना करके पा सकता है मनुष्य। ये छूट है, ये आजादी है, भाग्य से ज्यादा पा सकते हो। ये परमेश्वर ने स्वयं कहा है, भागवत जी में कोई बात गलत नहीं होती, ये बात कही गई है। तो इसीलिए आप लोग भी साधना करें। माता लक्ष्मी योगिनी के विषय में आज हमने आपको जानकारी दी है, जिससे लाभ मिलता है। विधि तो आप व्हाट्सएप पे ले सकते हो, माता लक्ष्मी योगिनी से संबंधित अन्य वीडियो देख सकते हो कि कितनी पवित्रता बना के आपको रखना है, कितने दिन की आपको साधना करना है
और साधना करने के दौरान और साधना करने के बाद एक बात का ध्यान रखना है कि दौरान और बाद भी किसी से कोई विवाद नहीं करना है, क्योंकि साधक जो होते हैं वो जब एक पवित्र लक्ष्य बनाते हैं तो अपवित्र चीजों पर ध्यान नहीं देते कि किसी से बहस करने लगो आप, किसी ने आपको ताना मार दिया, रिश्तेदार ने, किसी व्यक्ति ने ताना मार दिया या आपको उकसाने की कोशिश की, उसको अनदेखा करें, क्योंकि आपका पवित्र लक्ष्य है या अपवित्र चीजों से दूर रहें आप। किसी ने कुछ कहा है सुन लो, यहां से निकाल दो, पर लड़ाई ना करो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा विवाद यहाँ पे लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। समझो इस बात को, उस घर में भी वास नहीं होता, उस व्यक्ति के साथ भी वास नहीं होता जो चिल्ला चिल्ला के बात करता हो या जो लड़ाई झगड़ा करता हो। ऐसे व्यक्ति के साथ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, ऐसा व्यक्ति अकेला ही रह जाता है। इन चीजों को समझे कि ऐसा नहीं करना। मोहल्ले में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बात करता होगा उसकी आर्थिक समस्या हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ऊंचे स्वर में बात करने वालों के साथ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। ये हम वहां कह रहे हैं जहां कोई व्यक्ति अनावश्यक गुस्सा, अब जिनका प्रोफेशन है कि हमको तो चिल्ला चिल्ला के गाना है, वहां बात नहीं हो रही है, ये सामान्य लोगों की बात हो रही है। तो वाद विवाद से दूर रहें, लोगों की लड़ाई झगड़े से दूर रहें आप, तब फिर देखिए माता लक्ष्मी कैसा आपका साथ देती है। दिन दुगनी रात चौगनी जो बात होती है ना, वैसे ही व्यक्ति उन्नति करता है। तो ये थी थोड़ी सी झलकियां माता लक्ष्मी योगिनी की साधना के ऊपर। फिर आपके लिए माता लक्ष्मी योगिनी साधना के अनुभव और कुछ अच्छी बातें लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण।